4 या 5 पार्ट है, 4 पार्ट है और उनमें आपसे पूछा है निम्न रिक्त स्थानों को भरिए, मात्रकों के उचित परिवर्तन से भरना है। तो आपको पहला लिखा है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, इसको आपको बदलना है यहाँ, और ये किसमें बदलना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, इसमें बदलना है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए 1 kg को किसमें बदल दीजिए, ग्राम में। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 1 किलोग्राम के लिए क्या लिख देंगे, ग्राम। किलोग्राम को किसमें बदल दिया हमने, ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में बदल दीजिए। 1 सेंटीमीटर में, सॉरी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मीटर की जगह क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर। अब क्योंकि मीटर के ऊपर स्क्वायर है, इसको ऊपर भी स्क्वायर कर देंगे। सेकंड को कुछ बदलना ही नहीं है, उधर भी सेकंड है और इधर भी सेकंड है, तो सेकंड को माइनस को पहले लिख दो। अब इसको हल कर दो, 1 गुणा 10 की घात, इसको 10 की घात नहीं लिखो, 10 की घात में अगर डालिए बहुत बड़ा संख्या हो जाती है, 0 0 लगा कर। ये कितना हो जाएगा, 10 की घात 2 आता है, 10 की घात 2, 10 की घात 2, 10 की घात 4। अच्छा, इधर ग्राम इधर सेंटीमीटर बन जाएगा, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो ये कितना हो गया, 10 की घात 3 और 10 की घात 4, 10 की घात 7। आधार समान होते हैं तो बातें जुड़ती हैं। आधार 10 की घात 3, 10 की घात 4 पे बातें जुड़ेंगी। तो 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 10 की घात 7। देखिए मात्रक तो इधर बराबर हो गए। तो आपने क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में बदला, मीटर को किसमें बदला, सेंटीमीटर में, और सेकंड को रहने दिया। क्यों, इधर भी सेकंड है और इधर भी सेकंड है, तो सेकंड को रहने दिया। किलोग्राम को किसने ग्राम में बदल दिया, मीटर को किसमें बदल दिया, सेंटीमीटर में, स्क्वायर को स्क्वायर लगा दिया। ये ऐसे किया। अच्छा, इसका बी भाग है 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। 1 मीटर में कितने लाइट ईयर, लाइट ईयर को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो 1 मीटर में आपको ऐसा दिया है, कितने लाइट ईयर होंगे, खाली स्थान भरना है। लाइट ईयर को आप क्या बोलते हैं, प्रकाश। लाइट का मतलब प्रकाश और ईयर का मतलब वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, मीटर जैसे है वैसे ही प्रकाश वर्ष होता है। लंबी दूरियां नापने के लिए हम ये वाला मात्रक काम में लेते हैं, लाइट ईयर। लाइट ईयर हम आपको पहले भी बता चुके हैं चैप्टर में कि प्रकाश वर्ष कितना होता है। प्रकाश 1 साल में, प्रकाश 1 वर्ष में या 1 साल में जितनी दूरी तय करता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। कैसे निकालते हैं दूरी, तो दूरी निकालते हैं 4 गुना समय, 4 गुना समय। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 की घात 8, और समय हमें क्या बोला गया है, 1 वर्ष में प्रकाश कितनी दूर चलेगा, तो चलेगा। दूरी निकालने के लिए हमने 4 गुना समय कर दिया। चाल कितनी है प्रकाश की, 3 गुना 10 की घात 8, कितना समय लगेगा। अच्छा, ये मीटर प्रति सेकंड होता है, किसमें होता है, ये मीटर प्रति सेकंड 4। तो समय हमें किसमें चाहिए, सेकंड। 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 वर्ष में 365 दिन, 1 दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अभी किसमें बदल चुका है, ये क्या चीज है, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, 1 साल में कितने सेकंड होते हैं, तो 4 गुना समय। इसको जब हल करते हैं आप तो मान आता है 9.46 × 10 की घात 15। तो ये क्या है, 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, कितनी है ये। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश 1 साल में जितनी दूरी तय करेगा, तो समय कितना है, 1 साल। प्रकाश की चाल क्या होगी, 3 गुना 10 की घात 8, तो ये दूरी थी। तो आपसे क्या पूछा है, 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं 9.46 × 10 की घात 15 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, 1 प्रकाश वर्ष। तो 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होंगे, 1/9.46 × 10 की घात 15 प्रकाश वर्ष।
साफ समझ आती है बात। एक कितने मीटर में एक प्रकाश वर्ष होता है, एक, तो 1 मीटर में कितना होगा, ये संख्या से भाग आ जाएगी 1 बटा 1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 1 बटे 9.46 इंटू 10 की घात 15। 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। अगला प्रश्न, इसका अगला भाग है सी भाग में आपसे बोला गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति घंटे स्क्वायर में बदलिए। 3 मीटर प्रति सेकंड माइनस 2, इसको पढ़ते हैं 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, धातु को प्रति में पढ़ते हैं। इसको बदलना है, कितना मान होगा किलोमीटर प्रति, इसको माइनस 2 ऐसे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर प्रति घंटे स्क्वायर में बदलना है, तो बदल देते हैं। 3 को 3 लिख दीजिए, मीटर को किसमें बदलना है किलोमीटर में, मीटर छोटा होता है किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, तो ये कितना हम लिख देंगे 10 की घात माइनस 3। 1000 का भाग देने का मतलब 1 बटे 1000, 1 बटे 1000 का 10 की घात माइनस 3। अच्छा, सेकंड को किसमें बदलना है आप घंटे में, तो हम जानते हैं 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड, लेकिन हमें किसमें बदलना है सेकंड। हम ये चाहते हैं कि 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं, तो 1 सेकंड में 1 बटे 3600, 1 बटे 3600 घंटे, इसको 3600 को नीचे ले, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं सेकंड को किसमें बदलना है, तो अगर हमारे पास 3600 सेकंड है तो उसमें कितने घंटे बनेंगे घंटे, तो सेकंड को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं 3600 का भाग लगाते हैं, ठीक है। और घंटे को सेकंड में बदलने के लिए मान लो 2 घंटे, 2 घंटे का मतलब 2 गुणा 36, 5 घंटे 5 गुणा 3600, तो घंटे को सेकंड में बदलने के लिए 3600 को गुणा करते हैं और सेकंड को घंटे में बदलने के लिए 3600 का भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 बटे 3600 और घात कितनी है -2, मीटर पे तो कोई घात नहीं थी, उनको हल कर लेंगे, हल करने में कितना बना 3 गुणा 10 की घात -3, ये 3600 ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 3600 की घात 2, 1 बटे में -2 थी तो ये घात होगी 2 उल्टा करके, इसको हल कर लेंगे और ये 10 की घात 4 जो कि है 3 गुणा 10 की घात -3, 3600 का आपको वर्ग करना होगा, तो 36 का वर्ग क्या होता है 10 की घात 4 हो जाएगा 2 जीरो पर, 36 का वर्ग क्या होता है, इसको पूरे को हल करके ये मान कितना आ रहा है सीधा लिख देते हैं, तो ये पूरा मान कितना आ रहा है 3.9 इंटू 10 की घात 4, ठीक है 3.9 इंटू 10 की घात 4, तो ये खाली स्थान में ये वाला मान आ जाएगा 3.9 इंटू 10 की घात 4। अच्छा, ये वाला जो भाग है डी, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसमें आपको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में सार्वत्रिक वृत्तीय नियतांक का मान जी का मान हमने बदलना सिखाया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है ऊष्मा का मात्रक कैलोरी और लगभग 4.2 जूल के बराबर है। एक कैलोरी किसके बराबर है, एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर है, ये लिखा गया पहले में, जहां 1 जूल का मान आप क्या मान सकते हैं, इसको किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 ऐसा मान सकते हैं। मान लीजिए कि हम मात्रकों की ऐसी प्रणाली का उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी, द्रव्यमान का मात्रक कितना है अल्फा केजी, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर और समय का मात्रक गामा सेकंड, ये है। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों में कैलोरी का परिमाण, कुछ सिद्ध करना है हमें। क्या बोला गया है,
कि एक मात्रक है कैलोरी, और कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं, और जूल को हम क्या लिखते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। कार्य का मात्रक है जूल, और कार्य का होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य की विमा क्या होती है आप जानते हैं, m1 L2 T माइनस 2। तो ये देखिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। आपको एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना है। किससे किस में बदलना है, 4.2 जूल को किस में बदलना है, इसमें। नई मात्रक पद्धति में क्या है, मात्रक फुट पाउंड सेकंड नहीं, क्या है मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी है, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर, और समय का मात्रक, ठीक है। तो हमारे पास एक सूत्र है, हमें क्या बदलना है, नए मात्रक में बदलना है किसको, एक कैलोरी को। एक कैलोरी के लिए आपको क्या दिया हुआ, 4.2 जूल। तो 4.2 जूल को हमें किस में बदलना है, नई मात्रक पद्धति में बदलना है, जो कि किसमें है, अल्फा बीटा और गामा। ये हमारे पास क्वेश्चन है। 4.2 जूल को किसमें बदलिए, 4.2 जूल का मतलब एक कैलोरी, किसमें बदलना है इसको, अल्फा बीटा गामा वाले नए मात्रक। हमारे पास सूत्र है n2 बराबर n1 m1 अपॉन n2 की घात a, l1 अपॉन l2 की घात b एंड t1 अपॉन t2 की घात c। a b c क्या है, वो राशि जिसकी विमाएं, जिसको हम बदल रहे हैं, किसको बदल रहे हैं, जूल को। जूल की विमा क्या है, यहाँ मात्रक से पता लग जाएगा, m1 L2 T माइनस 2, मात्रक दिया हुआ है kg मीटर स्क्वायर सेकंड। तो मात्रकों में द्रव्यमान की घात कितनी है, 1, लंबाई की घात कितनी है, 2, और समय की घात कितनी है, -2। तो यहाँ से a का मान कितना आ गया, 1, b का मान 2 और c का मान -2। n2 का मान हमें निकालना है, n1 4.2 4.2। अब बताइए, जिस मात्रक पद्धति में बदलना होता है वो नीचे आते हैं, तो हमें किस में बदलना है, अल्फा बीटा गामा वाली पद्धति में। तो सबसे पहले ये जूल में क्या मात्रक है, किलोग्राम मीटर सेकंड। तो नीचे तो क्या आएगा, अल्फा केजी, इस वाली मात्रक का आएगा, ऊपर क्या आएगा, केजी, घात कितनी आएगी, 1, ठीक है। इसी तरह से लंबाई का मात्रक, इसमें बताइए जूल वाले में लंबाई का मात्रक मीटर, और नई पद्धति में बताइए लंबाई का मात्रक बीटा इंटू मीटर की घात 2। इसमें बताइए इसमें सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, और इसमें गामा इंटू सेकंड, और घात कितनी, -2। अब देखिए केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया, और सेकंड से सेकंड कट गया। तो ये हमारे पास n2 का मान क्या आएगा, n2 बराबर 4.2, यहाँ पे अल्फा की घात -1, 1 बटे अल्फा है, अल्फा की घात -1, यहाँ बीटा की घात -2, और गामा की घात +2, क्योंकि -2 पहले से ही ऊपर उठ जाएगा तो -1, तो गामा की घात 2। यही आपको सिद्ध करना था शायद, है ना, कि नई मात्रक पद्धति में एक कैलोरी इसके बराबर होता है, ठीक है। तो वही तरीका है, आपको नीचे किसके मात्रक लिखने हैं, इसमें पूछा गया, ऊपर किसके लिखने हैं, जो दिया हुआ क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड, ऊपर किलोग्राम मीटर सेकंड लिखिए। नई मात्रक पद्धति कौन सी है, इसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी है, अल्फा केजी, लंबाई का मात्रक बीटा मीटर है, बीटा मीटर, और समय का मात्रक गामा सेकंड। तो ये आपसे पूछा गया था प्रूव करने के लिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये थ्योरी का क्वेश्चन है। इसमें आपको इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए, तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमेय राशि को छोटा या बड़ा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों में जहां भी आवश्यकता हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। देखिए इसका क्या मतलब है, जब भी हम किसी चीज को तुलना करते हैं तो किसी दूसरी चीज से, जैसे क्लास में एक सबसे अच्छा लड़का है, तो पूरी क्लास में हमने तुलना की, किसकी तुलना में सबसे अच्छा है, पूरी क्लास में। हो सकता है पूरे शहर में सबसे अच्छा हो, या इन दोनों में ये वाले बच्चे की लंबाई ज्यादा है, तो दो की तुलना करते हैं ना। हम किसी एक के बारे में थोड़ी कह सकते हैं ये टेबल बड़ी है,
नहीं, ये टेबल उस टेबल से बड़ी है। क्यों? सबसे बड़ी थोड़ी हो सकती है इससे, और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी टेबल्स हैं। तो जब भी हम तुलना करते हैं किसी न किसी के बारे में, किसी न किसी के बारे में संबंधित करके उससे तुलना करते हैं। तो आपको यही बोला गया है कि नीचे दिए गए जो कथन हैं उनकी तुलना करके आपको बताना है। तो इसमें है परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं किसकी तुलना में? एक बॉल की तुलना में परमाणु बहुत छोटा होता है। किसी किसी से तुलना कर दो, एक जो बॉल है क्रिकेट की, उसकी तुलना में परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन क्या है कि आप इसकी तुलना करिए, परमाणु बहुत छोटे होते हैं लेकिन किसकी तुलना में? बॉल की तुलना में। ये चौक की तुलना में परमाणु बहुत छोटे होते हैं। तो जो भी दिमाग में है उससे कर सकते हैं आप। अच्छा, नंबर 2, जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। हम बोलेंगे जेट वायुयान साइकिल की तुलना में अत्यधिक गति से चलता है। साइकिल की गति और जेट की गति हम तुलना कर सकते हैं, या बाइक से तुलना कर सकते हैं, या कार से कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तुलना में जेट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपसे बोला गया कि कोई उदाहरण से समझाइए इसको कि किसकी तुलना में जेट की स्पीड ज्यादा है। जेट की स्पीड सबसे ज्यादा थोड़ी होती है, नहीं, उससे ज्यादा रॉकेट की स्पीड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, हमें तुलना करके बताना पड़ेगा किससे ज्यादा है। तो और नंबर 3 है जुपिटर, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है, इसकी तुलना में, किसी की तुलना में, जैसे ये टेबल की तुलना में बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है, या एक व्यक्ति की तुलना में बृहस्पति जो ग्रह है उसका द्रव्यमान बहुत अधिक है। तो किसी से भी तुलना करते हैं, पंखे की तुलना में बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक है, तो ऐसे तुलना करके बता सकते हैं। बहुत अधिक बोला है तो पंखे से तुलना करेंगे, अधिक बोला होता पृथ्वी से कर देते, चंद्रमा से कर देते। अगला, इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। ये जो कमरा है इसमें वायु के अणु है, उन अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। किसकी तुलना में? एक यहाँ पे जग रखा है और जग में जितने वायु के कण हैं उसकी तुलना में यहाँ पे वायु, कमरे में वायु के कणों की संख्या बहुत अधिक है। तो तुलना करके बता। एक अलमारी है, अलमारी की तुलना में कमरे में वायु के कणों की संख्या बहुत अधिक है। अगला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है क्या, जहां कहीं भी आवश्यक हो, जहां आवश्यक हो वहीं तुलना करनी है। यहाँ तो पहले से तुलना की हुई है तो इसमें कुछ परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी है, ऑलरेडी तुलना करके बताई हुई। अगला, ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है। यहाँ भी कोई जरूरत नहीं, दो चीजें हैं ऑलरेडी, ध्वनि और प्रकाश। ध्वनि की गति कितनी होती है? ध्वनि की गति या ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। 332 मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश का वेग कितना होता है? ये तो बता दो। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 10 बार इस्तेमाल कर लिया, अभी नहीं किया था कहीं नहीं, ये रहा 3×10⁸। हाँ, वो बड़ा वाला मान तो अलग है, पर ये इस्तेमाल नहीं कर रहे। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बताइए कौन सा वेग ज्यादा है? ध्वनि का वेग ज्यादा होता है कि प्रकाश का? बताओ। 332 और ये कितना है? 1 2 3 4 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 घात का तो किलोमीटर बदल दिया, मीटर प्रति सेकंड बदल दिया, किलोमीटर तो 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड। प्रकाश का चार्ज सबसे ज्यादा है दुनिया में, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप जैसे ही लाइट जलाते हैं तो लाइट ऐसे दिखती नहीं है, वहां से यहाँ आती हुई तुरंत पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है, तुरंत पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी सी दूरी तय करने में तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चला जाता है प्रकाश। 3 लाख किलोमीटर चला जाता है 1 सेकंड में, तो इतना ये 100 मीटर ही है। तो हम पलक भी नहीं झपकाते, उससे पहले प्रकाश पूरे कमरे में पहुंच जाता है, इतनी ज्यादा स्पीड है। तो मान लो आपका दोस्त कोई दूर बहुत बड़ी बिल्डिंग पे खड़ा है, तो आप जोर से आवाज देते हो, उसको सुनाई नहीं देता ध्वनि, क्योंकि ध्वनि का वेग कैसा है कम। लेकिन आप ऐसा ऐसा करते हो, उसको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही है, उसकी आंखों में गई, उसको एक चीज दिखती है। तो प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, तो आप जब कोई सुनता नहीं तो उसको ऐसा हाथ से इशारा से समझाते हो, है ना?
बाहर में बच्चा है और मैं पढ़ा रहा हूँ, वो इशारे से समझाता है आजा आजा बाहर, फिर आप पानी पीने का बहाना लेके बाहर चले जाते हो उससे मिलने के लिए, है ना। तो कभी कभी बिना बोले भी चीजों को समझाया जाता है ना। उसमें आपकी कौन हेल्प करता है? प्रकाश। कैसे हेल्प करता है? बिना प्रकाश के कुछ चीजें दिखेगी नहीं, इशारे में समझ में नहीं आएगा, अंधेरा कर दो फिर को समझ में आएगा क्या? तो प्रकाश की चाल कैसे होती है? ज्यादा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे तो तुलना ऑलरेडी की हुई है ना। क्या तुलना की हुई है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। ऑलरेडी दो चीजों की आपस में तुलना की हुई, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहले जो 4 भाग थे उनमें हमें तुलना करके बतानी थी कि एक इससे तुलनात्मक अधिक होता है या कम होता है। आखिरी के 2 भाग है उनमें आपको कोई भी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में और प्रकाश का वेग और ध्वनि का वेग। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई का एक ऐसा मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। किसका मात्रक चुना है? लंबाई का। लंबाई का एक ऐसा मात्रक चुना है जिसमें प्रकाश की चाल 1 है। तो प्रकाश की चाल कितनी है? 1। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? एक्चुअली इतनी होती, लेकिन कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन अभी आपसे क्या बोला है? लंबाई, वो लंबाई नहीं है जो पहले है, नया मात्रक हमने चुन लिया। तो प्रकाश की चाल कितनी है? 1। लेकिन उसका मात्रक क्या होगा? उसका मात्रक मीटर प्रति नहीं होगा, मीटर थोड़ी होगा, क्या होगा? नया मात्रक ले लेते हैं। नए मात्रक को हम क्या बोलेंगे? न्यू यूनिट, एनयू बोलते हैं, न्यू यूनिट, नया मात्रक। ये किसकी जगह लिया है? ये मात्रक लंबाई की जगह। पहले क्या था लंबाई का मात्रक? मीटर, उसकी जगह अब क्या आ गया है? नया मात्रक, न्यू यूनिट। और सेकंड तो है ही, सेकंड माइनस 1। तो पहले प्रकाश की चाल कितनी हुआ करती थी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब नया मात्रक ले लिया हमने, लेकिन नया मात्रक चाल का नहीं लिया है, किसका लिया है? लंबाई का। तो लंबाई का नया मात्रक ले लिया, न्यू यूनिट। उसमें अब प्रकाश की चाल कितनी है? 1 नई यूनिट प्रति सेकंड। ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया है? लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी? प्रकाश उस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। तो ये सूर्य है, सन, और ये अर्थ है, अर्थ। यहां से प्रकाश यहां पहुंचता है, कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। आप दूरी निकाल सकते हैं ना, कितनी दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच की? हमने क्या बोला? प्रकाश कैसे चलता है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो आप जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब आपको अगर दूरी निकालनी है, दूरी किसके बराबर आ जाएगी? चाल गुणा समय। चाल कितनी है प्रकाश की? 3 × 10⁸। समय कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। इसको सेकंड में बदलिए, 8 मिनट में 480 सेकंड, 848 है ना। 8 मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं? 60 से गुणा करके। कितना हो गया? 480, और उसके साथ 20 सेकंड और है, 500 सेकंड लगते हैं टोटल। कितना सेकंड लगते हैं? 4 मिनट और 20 सेकंड का मतलब कितना है? 500 सेकंड। और 500 सेकंड यहाँ रखो, 500 कितनी आती है? 5 से 15, 15 × 10⁻10 कितना? मीटर। इतनी दूरी है प्रकाश और सूर्य और पृथ्वी के बीच। निकाल सकते हैं अगर आपको चाल पता है और समय पता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए, अब कितना समय लगा तो हम सेकंड में बदल लेंगे। तो t बराबर कितना हो गया? 500 सेकंड। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है कि ये दूरी कितनी है नए मात्रक के रूप में? नए मात्रक के मीटर में नहीं चाहिए, जो नया मात्रक बना है उसमें ये दूरी कितनी है। तो हम दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? दूरी निकालने के लिए चाल गुणा समय। चाल कितनी लेनी है? प्रकाश की चाल कितनी लेनी है? 1 नया मात्रक न्यू यूनिट बटे
मात्रक बटे सेकंड था और ये क्या है सेकंड, तो ये कितना बन गया 500 न्यू यूनिट। दूरी कितनी आ गई, नए मात्रक में कितना है 500, नए मात्रक में दूरी कितनी है 500। हमें नहीं पता वो दूरी का मात्रक क्या बनाया है, पर जो भी बनाया है उसका 500 है। अगर किलोमीटर बनाया तो 500 किलोमीटर, अगर मील बनाया तो 500 मील, जो भी नया मात्रक है उसका 500 गुना। तो दूरी कितनी आ गई 500 न्यू यूनिट नया मात्रक। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, लंबाई मापने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है, तो सबसे परिशुद्ध कौन सा होता है। देखिए दो चीजें हैं इसमें, यथार्थता और परिशुद्धता। यथार्थता निर्भर करती है कि मापित किया गया मान वास्तविक मान के कितना नजदीक है, वास्तविक मान के कितना नजदीक है। जैसे 1 किलो हमें नापना है और हमने नापा, वो आया 1 किलो 200 ग्राम। दूसरी बार नापा, वो आया 1 किलो 300 ग्राम। तो कौन सा मान यथार्थ है, जो वास्तविक मान के ज्यादा नजदीक है। 1 किलो 200 ग्राम ज्यादा यथार्थ माना जाएगा। तो मापित मान अगर वास्तविक मान के जितना नजदीक होता है उतनी ज्यादा यथार्थता होती है। दूसरी चीज परिशुद्धता क्या होता है, जितने छोटे से छोटा आप मान नाप सकते हैं उतना ज्यादा परिशुद्धता होती है। जैसे स्केल से हम सबसे छोटा मान नाप सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन होती हैं, सबसे छोटी जो 2 लाइनें हैं उनके बीच का गैप कितना होता है 0.1 सेंटीमीटर। उसके भी छोटा नापना होता है तो हम क्या लेते हैं वर्नियर कैलिपर। उससे भी छोटा नापना है हम क्या लेते हैं स्क्रू गेज। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर ज्यादा परिशुद्ध है और उससे भी परिशुद्ध मापन कौन करता है स्क्रू गेज। तो आपको यहाँ 3 चीजें दी हुई हैं। वर्नियर कैलिपर में 20 विभाजन है। अच्छा, और प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र, तो इसमें से सबसे ज्यादा परिशुद्ध कौन होगा प्रकाशिक यंत्र। जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 और 3 जीरो ये है, तो ये लगभग किस क्रम में आता है 10⁻⁷। तो ये कितना छोटा नाप सकता है 10⁻⁷ मीटर तक का नाप सकता है। अगर इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो ये कितना नाप सकता है 10⁻5 सेंटीमीटर का नाप सकता है। जबकि स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर इससे कम नापते हैं। तो सबसे ज्यादा अल्पतमांक, सबसे छोटा अल्पतमांक किसका है, सबसे छोटा अल्पतमांक ये प्रकाश के यंत्र का है जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में मापन करता है। तो सबसे ज्यादा परिशुद्ध कौन होगा, ये नंबर सी प्रकाशिक यंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। कोई एक छात्र है और वो एक माइक्रोस्कोप में देखता है, सूक्ष्मदर्शी में, और उसको जो भी सूक्ष्मदर्शी में चीज देखता है वो उसको 100 गुना बड़ी करके दिखाता है। उसकी आवर्धन क्षमता कितनी है 100, कितनी है 100। तो वो एक मनुष्य के बाल की मोटाई नापता है और वो 20 बार परीक्षण लेता है और उससे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसत मोटाई 3.5 mm है। तो बाल की मोटाई का अनुमान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, एक छात्र है और एक माइक्रोस्कोप से बाल को देख रहा है। जब माइक्रोस्कोप से देख रहा है तो बाल की मोटाई उसको कितनी दिखती है, कितनी दिखती है 3.5 mm। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो एक छात्र है, सूक्ष्मदर्शी में उसको बाल की मोटाई कितनी नजर आती है 3.5 mm। ये किसमें है सूक्ष्मदर्शी। तो आपसे पूछा है कि बाल की वास्तविक मोटाई कितनी होगी, सूक्ष्मदर्शी में इतनी होती है, तो बाल की वास्तविक मोटाई कितनी होगी। तो सूक्ष्मदर्शी के बारे में पहले ये बोला गया है कि उसका आवर्धन कितना है, आवर्धन उसका है 100। मतलब जो भी चीज उसमें देखते हैं वो 100 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो इसका मतलब बाल को हम देख रहे हैं तो 100 गुना बड़ा करके कितना दिखा रहा है 3.5 mm।
100 गुना, क्योंकि इसमें देखा गया है सूक्ष्मदर्शी, और सूक्ष्मदर्शी क्या करता है 100 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो 100 गुना बड़ा करके दिखाने के बाद वो कितना है 3.5 mm, तो पहले कितना रहा होगा, तो पहले बाल की मोटाई कितनी रही होगी, तो हम क्या करेंगे, तो बाल की वास्तविक मोटाई कैसे निकालेंगे, जो 100 गुना करके दिखाया है 3.5 mm, इसको किससे भाग देंगे 100 से, तो वास्तविक मोटाई है, क्योंकि जो सूक्ष्मदर्शी देखा है 3.5 mm है और सूक्ष्मदर्शी क्या करता है 100 गुना बड़ा दिखाता है, तो वास्तविक कितनी रही होगी 100 से भाग करके वास्तविक आ गई, तो ये कितनी है, क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 10 की घात -2 mm, कितना आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या बोला गया था कि सूक्ष्मदर्शी में देखते तो इतना दिखता है, तो वास्तविकता में कितना है 100 से भाग करके, क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 100 है, तो वो 100 गुना बड़ा करके दिखाता है।